आपका। और अब खबर फ्रांस से फैले फसाद से। फ्रांस पिछले कुछ दिनों से इस्लामिक टेरर से जूझ रहा है। पहले एक टीचर का गला काट दिया गया, फिर चर्च में हमला करके 3 लोगों की जान ले ली गई, और यह सब कुछ हुआ कट्टर इस्लाम के नाम पर। फ्रांस के कड़े स्टैंड से पूरी दुनिया के कट्टर मुस्लिम देश फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में खड़े हैं। फ्रांस के एक्शन को इस्लाम पर खतरा बता रहा है। फ्रांस से शुरू हुआ फसाद भारत में भी दिखने लगा है। दुनिया में मुसलमानों को कौन भड़का रहा है? दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मुसलमान फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? फ्रांस से शुरू होकर तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यहाँ तक कि दाने दाने को मोहताज लेबनान और फिलिस्तीन में मुसलमान फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन देशों से होते हुए विरोध की लहर अब हिंदुस्तान भी पहुंच गई है। क्या है ये पूरा मामला, आपको सब समझाएंगे। इस विवाद की जड़ में क्या है, इसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ले चलते हैं। भोपाल में दिन में प्रदर्शन हुआ, रात में प्रदर्शन हुआ। पहले आज दिन में क्या हुआ, इसे देख लीजिए। जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। इस्लामिक कट्टरपंथ के समर्थन में भाईजान सड़कों पर तो उतर आए, लेकिन उनको न फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम पता है, न मुद्दे की जानकारी। बस जुम्मे पर बुलाए गए और वो भेड़ चाल में चले गए। सुनिए जब इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने प्रदर्शनकारियों से बात की तो क्या जवाब मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताख फ्रांस के राष्ट्रपति ने। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? जो बोला है उसकी जो बेहरमती की है उसको। नहीं तो क्या बोला है, कुछ मालूम है? इसका मुझे मालूम नहीं, कोई जानकारी नहीं। हाँ। तो यहाँ कैसे कुछ भी नमाज पढ़ने आए थे तो अच्छा बुलाया सबने तो चले आया। अच्छा, बेहरमती की है उसको। बता, ये किसकी फोटो ली हुई है? ये राष्ट्रपति की। कौन से राष्ट्रपति की? कौन से? फ्रांस। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति। क्यों कर रहे हो आप लोग? ये इन्होंने जो किया वो गलत किया। नहीं तो क्या किया उन लोगों ने? ये नबी की तस्वीर को लगाया है। जो कहाँ लगाया है? फ्रांस में। अच्छा जी। तो आपको कैसे मालूम चला यहाँ आना है? यहाँ पर मस्जिद में बयान हुआ था, उस जरिए से पता। अच्छा, उसके जरिए से पता लगा। ठीक है। ये नहीं मालूम आप प्रदर्शन में आए, नारे भी लगा रहे थे आप लोग भीड़ में? मैं तो खुद अभी आया हूँ सर यहाँ से। हाँ, तो फिर भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये आप कुचल भी रहे थे इन सबको। ये किसका पोस्टर कुचल रहे थे? कौन है? जानते नहीं हम। नहीं जानते? जानते नहीं। क्या गुस्ताखी की, कुछ मालूम है? अब वो गुस्ताखी की होगी जब तो बता रहे हैं, कोई गलत तो बता नहीं रहे। हाँ, नहीं वो तो आप है ना, अब उसका जाहिर होगा ना, सब चीज पता चलेगी। हाँ। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की किसने की है? फ्रांस के राष्ट्रपति ने। किसने? फ्रांस के राष्ट्रपति ने। फ्रांस के राष्ट्रपति ने। सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। मस्जिद सामने दिखाई दे रही है, नमाज हुई है। नमाज में यहाँ के लोग बता रहे हैं, तकरीर हुई, तकरीर में बताया गया कि फ्रांस की राष्ट्रपति ने गुरमती की है, जो अल्लाह की है, पैगंबर साहब की, उनकी बेइज्जती की है, जिसके चलते वो तमाम लोग इकट्ठे हुए। हालांकि जितनी भीड़ भी इकट्ठी है उसे नहीं मालूम है वो क्यों इकट्ठे हुए हैं। अब कल दिन और रात में हुए प्रोटेस्ट की तस्वीरों को देख लीजिए, इससे आपका कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो जाएगा। कल भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हजारों लोगों को जमा करके रैली की थी। भोपाल शहर के काजी के अलावा कई और मुस्लिम धर्म गुरु वहां मौजूद रहे। आरिफ मसूद को इस बात पर भी एतराज है कि भारत की सरकार फ्रांस का समर्थन क्यों कर रही है। आरिफ मसूद ने अपनी रैली में धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन अफसोस, भारत की सरकार, भारत के अफेयर्स मिनिस्टर एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने सही कहा। तो हम बता देना चाहते हैं भारत की सरकार को कि मुगालते में मत रहना, वो फ्रांस है, ये हिंदुस्तान है। भोपाल
फिलहाल प्रशासन ने कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद समेत 2000 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने कल रात में ही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद से बात की और उनके स्टैंड को समझने की कोशिश की। मेरे साथ है कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, जिन पर मामला दर्ज हुआ है 188 का, प्रशासन के आदेशों की उल्लंघन का, जो कोरोना के चलते लगाए गए हैं। 2000 लोगों की भीड़ के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। तमाम भीड़ भोपाल के तमाम इलाकों में मौजूद है। साफ तौर पर विरोध आरिफ मसूद जी बढ़ता जा रहा है। क्या वजह रही कि आपको इस तरीके से मैदान में उतरना पड़ा, जबकि गाइडलाइंस है कोरोना के चलते भीड़ नहीं इकट्ठी की जा सकती? देखिए, कोरोना की गाइडलाइन का बहाना कब तक चलेगा? राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रैलियों में नहीं चलेगा, वहाँ पे इजाज़त दे दी जाएगी। हम लोगों की बात करना है, हक बात करना है। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान के लिए उनके नबी के खिलाफ बोलने वाले को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे। और उसके लिए जो दिल चाहे, जैसे दिल चाहे ये मुकदमा लगा दें, हम उसको सहने को। पर उन्होंने ऐसा क्या बोला? नहीं, उनका ये कहना था कि आपने अनुमति नहीं ली है। तो अनुमति दी कहाँ आपने? नहीं, मैं फ्रांस के राष्ट्रपति का। फ्रांस के राष्ट्रपति ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द भी कहे, एक कार्टून भी कराए। इन दोनों चीज़ों का मुखालफत कर रहा है। और साथ ही साथ अफसोस ये हुआ कि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने जो ट्वीट करा वो भी आपत्तिजनक है। उस पर हमें एतराज़ है। यूँ एतराज़ है कि ये मुल्क, संवैधानिक ढांचा जो हमारे मुल्क का है, वो ये इजाज़त उनको नहीं देता। कि उनको ध्यान रखना चाहिए था कि इस मुल्क के रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्थाओं का भी सवाल था। फ्रांस के राष्ट्रपति के समर्थन में टिप्पणी करने से पहले उन्हें हिंदुस्तान के नागरिकों का मत भी लेना चाहिए था। अब मुंबई में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देख लीजिए। ये तस्वीरें मुंबई के भिंडी बाजार इलाके की हैं। इंडिया टीवी संवाददाता वहां प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम भाईजानों से बात की और उनकी खिलाफत की वजह जाननी चाहिए। जवाब क्या मिला, आप खुद सुन लीजिए। आपको बेटा पता है किसके पोस्टर लगे थे? क्या नाम था? हम पब्लिक लगाए, सबने लगाया। जिसको बुरा लगा, हमको दिल पे ठेस पहुंची, हमने लगाया, सबने लगाया। जो हम पता है आपने जिनका पोस्टर लगा था? इनका मेरे को इतना नाम का मालूम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के, इन्होंने हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, तो उनके साथ ऐसा होया। फोटो जो लगी थी वो किसकी लगी थी? उनका नाम जानते हैं आप? जानता हूँ मैं, फ्रांस नाम है उनका। और क्या पोस्ट पर हैं वो जानते हैं? वो नहीं जानता हूँ मैं तो देख रहा हूँ कि सब जगह जुलूस निकल रहे हैं उनके नाम के। लेकिन जो भी है अच्छा ही है उनके लिए, बुरा ही होना चाहिए उनके लिए। अल्लाह ताला बुरा ही करेगा। आप जानते हैं पर किसका पोस्टर लगा था, क्यों लगाया गया था? आई डोंट नो सर। हैदराबाद से भी फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रोटेस्ट की तस्वीरें आई हैं। सवाल है, हिंदुस्तान में क्या इन्हें इस्लाम के नाम पर भड़काया जा रहा है? क्या इन्हें मजहब के नाम पर मुगालते में रखा गया है? सबसे बड़ा सवाल ये कि पर्दे के पीछे कौन है? आप खुद सुन लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने और गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक्ट किया है, तो खुले तौर पर हम ये देख रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ टेरर है। ये एक दहशतगर्दी की, आतंकवाद की, इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि स्टेट कर रहा है खुद ये काम। तो हम उसकी घोर निंदा करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि कम से कम स्टेट को इससे अपने आप को अलग रखना चाहिए था। देखो कि सामने वाले कितनी तादाद में है, जो हक पर होता है, जो सच बोलता है, हमेशा जीत उसी की होती है। लाखों के तलवारें सामने आई थी, एक हुसैन इब्न अली के सर को झुका न सकी। हुसैन का सर लो के नेज़ा बुलंद होकर आवाज दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई अल्लाह नहीं है सिवाय उस अल्लाह के। इनके बयानों से काफ़ी हद तक इसके रोल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन सुकून की बात है कि इंडिया में फ्रांस के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन उतना बड़ा नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के अधिकांश मुसलमान समझदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन इस्लाम के आतंक की फसल काटने वाले पाकिस्तान में खुद हंगामा बरपा है। तो फ्रांस से दुनिया भर में फसाद का डर है, तो वहीं